नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं अपनी लाइफ़स्टाइल आपको लोगों को बताऊँगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी लाइफ़स्टाइल कैसी थी, बेबी गर्ल के टाइम पे क्या मैं करती थी, पूरा दिन मेरा कैसे बीतता था। तो नॉर्मली मैं आपको बताऊँगी जो भी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर तक रहा वो कैसा टाइम रहा। देखिए, जो मोस्टली मूड स्विंग्स होते हैं, आपको जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पूरी प्रेगनेंसी चलते हैं, बट मोस्टली वो आपके फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको उनकी हैबिट पड़ जाती है। तो ऑलमोस्ट लाइफ़स्टाइल फिर वैसे ही हो जाती है, मेन थिंग ये होती है। कुछ लोग बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में ये हुआ, वो हुआ, आपको एक्चुअली उस लाइफ़स्टाइल की हैबिट पड़ जाती है, आपकी बॉडी को उस जो भी वॉमिटिंग होती है, कुछ भी होता है, आपको हैबिट हो जाती है, आपका दिमाग सेट हो जाता है कि ये हमारी लाइफ़स्टाइल में होनी ही होनी है, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। बात करते हैं मेरी लाइफ़स्टाइल की तो मैं बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुकी थी बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे। ऑटोमैटिकली मैं कभी खुश हो जाती थी, कभी थोड़ी-सी भी बात हुई तो मेरा दिमाग गुस्से से गरम हो जाता था और इसी तरीके की से लाइफ़स्टाइल मेरी निकल रही थी। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे, गुस्सा बहुत जल्दी आता था मुझे प्रेगनेंसी में। आई डोंट नो क्यों? हार्मोनल चेंजेस की वजह से आलसी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लाइफ़स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो मैं काम ऐसे करती थी कि बस मेरा काम फटाफट से फिनिश हो जाए और मैं रेस्ट कर पाऊँ। एक्चुअली मेरा दोपहर का काम शाम तक होता था और शाम का काम रात तक होता था। अगले दिन के लिए सोचती थी भगवान कुछ काम ना बचे और मैं पूरा दिन रेस्ट कर पाऊँ। सो ऐसी मेरी लाइफ़स्टाइल थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता था। भूख की मैं बात करूँ अगर, तो भूख मुझे लगती थी, काफ़ी अच्छे से लगती थी। ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं खाती थी। वॉमिट होती थी बट मुझे भूख लगती थी साथ में। भूख भी लगती थी, खाना भी खाती थी, वॉमिट भी होती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अभी मैं रिसेंटली बात कर रही हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता था, भूख भी लगती थी और इवनिंग में मोस्टली शाम का जो वक़्त होता है, मोस्टली 5-6 बजे के आस-पास जब लंच किए हुए भी हमें 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो जाते हैं और डिनर के लिए भी थोड़ा-सा टाइम होता है। उस टाइम पे तो मुझे ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल निल हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मुझे खाने को चाहिए। मेरा पेट एकदम खाली है, मैं गिर जाऊँगी अगर मैं कुछ नहीं खाऊँगी तो, मुझसे काम ही नहीं होगा अगर मैं कुछ नहीं खाऊँगी तो। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। इवनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगती थी, इवनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा वॉमिट होती थी। दिन में मुझे वॉमिट नहीं होती थी, इवनिंग में होती थी मोस्टली और मॉर्निंग में होती थी, अर्ली मॉर्निंग क्यों वो मूड स्विंग्स की वजह से भी होता है और आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है और मॉर्निंग सिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए मॉर्निंग में ही मुझे और इवनिंग में ज़्यादा वॉमिट फ़ील होती थी। जब हमारा पेट मोस्टली खाली होता है तब मुझे वॉमिट होती थी। इसलिए मैं क्या सोचती थी कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा खाना खाऊँ और मैं बहुत अच्छे से रेस्ट कर पाऊँ, वॉमिट भी नहीं होगी और रेस्ट इन द सेंस कि मैं ऐसे करती थी, काम मेरा मुझे मेरे उठने की क्षमता ही नहीं होती थी। मैं उठ ही नहीं पाती थी कि मैं काम कर लूँ। एक्टिव मैं बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी। आप जिसे बोलोगे ना, मेरा डेली रूटीन का काम भी मैं नहीं कर पाती थी। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं नहीं कर पाती थी। ऐसे रहता था कि बस मैं उठूँ, खाना बनाना है, जल्दी से जल्दी मैं बना लूँ। दिमाग मेरा इसलिए गरम रहता था कि मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता था, कर भी नहीं पाती थी, बॉडी साथ नहीं देती थी। मन मन हमारा तब होता है ना जब हमारी बॉडी साथ देती है, तो मेरी बॉडी बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही थी उस टाइम पर। मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन करता था। ऐसा होता ही नहीं था कि मैं उठ के ये चीज़ कर लूँ, मैं ऐसे सोचती थी कोई आ जाए मुझे वो चीज़ दे दे, मैं वो चीज़ ले लूँ, ऐसे होता था मेरे साथ में। सो मेरी लाइफ़स्टाइल तो कुछ ऐसी ही रही, बहुत ही आलसी जनक मेरी लाइफ़स्टाइल रही प्रेगनेंसी के टाइम पे, बेबी गर्ल के टाइम पे। बेबी बॉय की लाइफ़स्टाइल मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। डलनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मैं डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे और पिगमेंटेशन हो चुकी थी। जी हाँ, पिगमेंटेशन मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी बेबी गर्ल के टाइम पे। मैं सोचती थी कि शायद मेरे चेहरे पर ये हमेशा रहेंगी, पता नहीं। बट हाँ, प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद धीरे-धीरे जब आपके जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो भी आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए होते हैं, वो नॉर्मल होने में 1 से डेढ़ मंथ लेते हैं। तो धीरे-धीरे करके जब 2 ढाई महीने हुए, तो मेरी पिगमेंटेशन ऑटोमैटिकली चली गई। मेरा फेस एकदम से क्लीन हो गया जैसा था और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये अभी मुझे हुआ है, पहले से मुझे मेरे फेस पर कोई पिगमेंटेशन नहीं है। डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो चुके थे। नींद की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नींद
बिल्कुल भी नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी, रेस्ट करने का मन करता था, लेटे रहो, नींद नहीं आती थी। मैं सो जाती थी, आधा घंटा सोई फिर जग गई, इस तरीके से रात को 2-2 3-3 बज जाते थे। गर्मी के टाइम पर मेरी प्रेगनेंसी रही तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती थी। मेरा बल ऐसे रहता था कि बस बहुत उथल-पुथल रहता था। बिल्कुल भी मैं सहन नहीं कर पा रही थी गर्मी। मैं रात को 1-2 बार तो रात को 1 बजे, 2 बजे इस तरीके से नहा कर आई हूँ। सो नॉर्मली मेरी ऐसी कुछ लाइफ़स्टाइल थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन्स हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वर्क की मैंने बता दिया, नींद की बता दिया, डलनेस, बहुत ही बेकार प्रेगनेंसी मैं बोलूँगी, ऐसी गई थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ माय बेबी गर्ल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।